ऊर्जा की कमी है। पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है। दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से, महाअतिरेक से आनंद होता है, और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है। और ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है, लेकिन गागर ही नहीं, सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे, बूंद बूंद टपकती रहे, तो गागर तो खाली होगी ही, सागर भी खाली हो जाता है। और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं, उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूल है, दरवाजा तो एक ही होता है। उसी दरवाजे पर एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, इंटेरस। उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती, एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती है और भीतर भी आती है। जो समझदार है, वह आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है, वह गंवाता है। जो नासमझ है, आंख उसके लिए छेद हो जाती है, और जो समझदार है, आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती है। बुद्ध ने कहा है, राह पर चलो तो 4 कदम से ज्यादा मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है। चलना है तो 4 कदम देखना पर्याप्त है। जब 4 कदम चल लोगे, तो 4 कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम 4 कदम छोड़कर सब देखते हो। वे 4 कदम भर नहीं दिखते जो चलने हैं। दीवाल पर लिखा है, डोंगरे का बालामृत, पढ़ो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ो। इधर कोई खोंचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छैल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ। तुम करो भी क्या। आंखें भागी फिर रही हैं, सब तरफ भटक रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती है। फिर कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे, ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई, इसमें कुछ समाचार होता है। मजा आ जाता है। पास सड़क आते हैं लोग, जब ऐसी बातें होने लगती हैं। गुफ्तगू होने लगती है, फुसफुसा कर बातें करने लगते हैं। और जब 2 आदमी फुसफुसा कर बातें करें, तो जितने आदमी हैं, सब सुनने लगते हैं। क्योंकि जब बात फुसफुसा कर हो रही है, तो जरा गहरी हो रही है। कोई बात गहरी हो रही है। जिस बात को सबको सुनाना हो, फुसफुसा कर कहना, किसी के कान में कह देना। और उससे ये भी कह देना कि भैया, किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ, बस वह बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी। वह हरेक के कान में पहुंच जाएगी। कचरा सुन रहे हो, कचरा देख रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो, और फिर कहते हो, दुख क्यों है? कचरा खा रहे हो, कचरा पी रहे हो, तुमसे शुद्ध जल न पिया जाएगा, कोका कोला चाहिए। अब ये कभी सोचोगे ही नहीं, ये कोका कोला है क्या? इसमें है क्या? मगर सारी दुनिया पी रही है। और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए हैं। अखबार पढ़ रहे हो, लोग कोका कोला पी रहे हैं। लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना है, तो कोका कोला के बिना नहीं। लिव अ लिटिल हार्ट, सिप अ गोल्ड स्पॉट। नहीं तो जिंदगी बेकार गई, किसी काम न आई। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं,
क्या देखते हैं? अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए, और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए, तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इनकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले, तुम कहते हो, आइए, विराजिए, पधारिए, बड़ी कृपा की। ऐसे ही आया करते रहिए। कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं। धन्यभाग कि आप पधारे, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए।